हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड। तो बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये आप जाएंगे अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है और हम इसको पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैंने इसको एक कंसेप्ट ही बना दिया है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी हाइट एच के बाद, यहाँ पर कोई हाइट एच थी, बॉल नीचे गिरी। आपने मैजिक बॉल देखी होगी, जैसी ज़मीन में गिरती है फिर वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे फिर वापस। तो आप देखेंगे जब वो कंटिन्यूसली, अगर आप उसको एक ग्राउंड में करेंगे या एक आप अपनी छत पे करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम बाद वो धीरे 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 करके जंप कम करना करेगी। जंप कम करते करते लास्ट में वो रेस्ट में पहुंच जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ऐसा होगा कि अ बॉल इज ड्रॉप व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। और आगे पूछेगा प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है पूरे मोशन में। ये जो आपका डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं पूरी जर्नी के अलोंग इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब आप ध्यान दीजिए, जब बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हाइट तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ पे तो रेस्ट पे थी, यहाँ से जैसे आपने फेंका तो वेलोसिटी नीचे की ओर इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। और इस कंडीशन में आपका वी क्या है? नेगेटिव है। जब ये नीचे को आ रहा है, आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम से आप वेलोसिटी टाइम में जाएंगे तो आप देखेंगे इस रीजन तक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्रेविटी इसको पुल कर रही है अपनी तरफ। तो यहाँ पर वी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी। ठीक है, अब जैसे ही बॉल नीचे पहुँचेगी, यहाँ से जब नीचे आएगी यहाँ पे अगेन ऊपर को रिबाउंड कर रही है, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो ये हमारा आया नीचे को, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा ये ऐसे बनेगा। इसके बाद ये हमारा सेकंड था, सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे ये इंक्रीज करेगी तो अगेन ऊपर को उठेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आगे जाएंगे तो ये फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर लास्ट में छोटा होके ऐसे छोटा छोटा बन जाएगा। तो ये तो पहला पार्ट था इसका। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब ये अप जा रही थी माइनस जी है, तो जब आप ए और जी का ग्राफ खींचेंगे, ए और जी का जब ग्राफ, टी का ग्राफ खींचेंगे तो माइनस जी यहाँ पर हम शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि कब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज। तो हाइट से जब नीचे को आ रही है तो डिक्रीज हो रही है, हाइट से जब ऊपर को जा रही है तो इंक्रीज हो रही है। तो मैंने इंक्रीज को फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो ऐसे बढ़ाया, तो ये हमारा ग्राफ है। अब इसका थोड़ा फॉर्मुलेशन करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं कुछ कि इससे आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं अपना। वैसे तो ये टॉपिक लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में बताते हैं, लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक इसी के साथ इसको बता दिया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एच हाइट है, तो एच हाइट में जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा पहली बार पार्टिकल, तो इसकी जो हमारी वेलोसिटी होगी, अगर ये वी नॉट अगर मैं एज्यूम करूँ तो वी नॉट लॉज ऑफ मोशन आप लगा दें तो क्या हो जाएगा? 2gh। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये रिबाउंड करेगा इस फ्लोर से, ये ग्राउंड है आपका, इससे ये रिबाउंड करेगा और ऊपर को जाएगा। और यहाँ पर एक नई चीज़ बच्चों आपको पता होना चाहिए, वैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा ई, और ई को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसमें होता क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर आप
अभी पहली बार इसको देख रहे हैं, आपने वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर सकते हैं। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आप, फिर से कह रहा हूँ मैं, आप पहली बार इसको देख रहे हैं, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बारे में नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं भी, फिर बाद में जब वर्क एनर्जी कंप्लीट कर लें तो तब देख लें। मैं ये सोच रहा हूँ कि जेई के बच्चों को पूरा एक साथ टॉपिक अच्छे से मिल जाए। तो इस केस में जैसे ये रीबाउंड करेगा, जो इसकी ये वाली स्पीड होगी v1, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v1 इक्वल टू ई वी नॉट। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो रेस्टिट्यूशन टाइम्स इनिशियल स्पीड हो जाती है। तो आपसे ये तो v1 के बारे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हाइट कितना है, ये h है मान लो, अगली बार जो ये वाली हाइट है हमारी, जो सेकेंड टाइम में ऊपर उठा, ये h1 मान लो, तो h1 कितना होगा। ठीक है, तो पहला है इसमें हाइट के अगर हम टर्म में निकालें, फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंड, तो पहली हाइट रिबाउंड की कितनी होगी, आप लगा सकते हैं h इक्वल टू वही यही वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू v² बाई 2g। ठीक है, तो पहली हाइट 1, इसको भी मैंने 1 कर दिया। अब आप यहाँ देखिए v1 पता है आपको कि v1 की स्पीड क्या है, ये तो v0 पहले की थी, तो v1 आपने जैसे ही रखा तो ई वी नॉट, ठीक है, इसका आपका क्या आ जाएगा, ई वी नॉट, यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर, ठीक है, पूरा ना लिख के इसको आप ऐसे कर लीजिए, आप जैसी वैल्यू रखेंगे तो e² h0 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि h0 क्या होगी, h0 आपको पता होना चाहिए, जैसे h1 ये है तो h0 क्या हो जाएगा, h0 हो जाएगा आपका v0² ओवर 2g। तो इस हमने h1 को h0 के टर्म में डिफाइन कर दिया। तो ये तो फर्स्ट हाइट है। ऐसे ही अगर n रिबाउंड होगा, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो आप hn का फॉर्मूला याद रखें, e की पावर देखो 2 है ना, तो ऐसे ही आप अगली निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो मैंने इसको एक फॉर्मूला बना दिया, e की पावर 2n h0। तो पहला ये आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, हाइट आपने कैलकुलेट कर ली। अब अगर आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग होने से पहले, या टोटल कितनी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेकंड अगर आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h इक्वल टू h0, ये नीचे को आया, h1 ये इतनी हाइट ऊपर गया और इतनी ही हाइट नीचे आया, तो प्लस 2h1, सिमिलरली प्लस 2h2, और कहाँ तक करेगा, जहाँ तक इसकी पूरी रीच जारी है। तो h0 प्लस 2, h1 की वैल्यू आपने निकाली थी, e² h0 प्लस 2 e की पावर 4 h0 एंड सो ऑन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप देखें h0 कॉमन ले लें अगर, तो h0 क्या हो जाएगा 1 प्लस, और इस पूरे से 2² कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस e² एंड सो ऑन। और ये हमारी जो बन रही है बच्चों जीपी बन रही है, और इनफाइनाइट जितने भी टर्म है उसका जीपी का जो सीरीज होगा होता है a1 - r। ठीक है, जीपी क्या होती है, जिसमें एक कॉमन रेशियो होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो h इक्वल टू आपका निकल के आएगा h0, इतना अगर आप जीपी लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, a है यहाँ पे 1 - r हो गया e की पावर 2। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा e की पावर 4। ठीक है, तो h0, तो ये आंसर अगर आप निकालोगे e² ओवर 1 - e²। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इतनी है। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा। बात आती है टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम अगेन वही, अगर h0 को t1 टाइम हम कवर कर रहे हैं तो h1 को t1 टाइम अगर ऊपर जाने में लग रहा है तो t1 टाइम नीचे आने में भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर बंदा ऊपर यहाँ पहुँच रहा है, इसमें t1 टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आने में भी तो t1 टाइम लगेगा ना, दोनों को ऐड कर दिया 2t1, एंड आगे ऐसे बढ़ाते गए 2t2 2t3, ये ले लिया। और आपको पता होना चाहिए जब आपने फ्री फॉल पढ़ा तो वहाँ पे t इक्वल टू क्या होता था, √2h ओवर g, तो ये t इक्वल टू हो जाएगा t0 प्लस, इसकी वैल्यू भी रख दीजिए t0 की, तो हो जाएगा
2h0/g प्लस, अभी इसमें 2t1 है तो 2 बाहर ले लीजिए, √2h1/g प्लस 2√2h2/g एंड सो ऑन। इसमें से भी कॉमन है 2h0/g, जैसे ही कॉमन निकाला 1 + 2। अब यहाँ पे ध्यान आप ये देना कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो h1 और h0 है वहाँ से एक e निकल के बन के बाहर आएगा, क्योंकि अभी हमने h1 का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा, हमने hn इक्वल टू अभी निकाल के रखा था e⁻²n h0। तो अगर मैं सबसे h0 बाहर निकाल रहा हूँ तो h1 से क्या आएगा, e² आएगा, तो वहाँ से e4 आएगा, तो यहाँ पर e⁻², और आगे ही आप जाओगे 6 आएगा तो e⁻3। समझ रहे होंगे आप कि e कैसे आया। मेरा h1 था, मैं h0 पूरा कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैंने h1 को इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन ये जीपी बन गई आपकी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 2h0/g, और इस टाइप की जीपी का जो सम होता है 1 - a - r से आप लगा सकते हैं। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर लगाना आप जीपी इतने पे, तो ये आ जाएगा 1 + 2e, कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 - e। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा √2h0/g ब्रैकेट 1 + e 1 - e, ठीक है। तो ये आपका टाइम भी हो गया। तो हम तीनों को समराइज़ कर लेते हैं एक बार। फाइनल रिजल्ट है बच्चों, वेलोसिटी ये होगी आपकी, हाइट आपकी ये होगी, हाइट समझ रहे होंगे आप, यहाँ से ऊपर कितना रिबाउंड होगा, एक बार में कितना होगा, तो मैंने ऐसे ही n रिबाउंड हो रहे हैं तो n का बता दिया। अगर आपसे कहेगा फर्स्ट रिबाउंड में कितना होगा, n1 रख दो, सेकंड में कितना होगा, n2 रख दो, थर्ड में कितना होगा, n3 रख दो। सिमिलरली डिस्टेंस मीन्स जो ये यहाँ से आया, फिर ये पहुँचा, फिर ये आया, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, ये हो गई। मैंने h लिख दिया, अगर आप चाहो तो इसको d लिख लो, मैंने पहले h लिखा है इसलिए मैं h ही लिख रहा हूँ। टाइम t, टोटल टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने से पहले। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, अगर यहीं पर भी देखें आप, ये पहला रिबाउंड का टाइम है, ये पूरा t0 है, तो आपको इन दोनों का रेशियो आ सकता है। और e क्या है, e है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो मैंने पूरा टॉपिक एक साथ कराया, मे बी वर्क एनर्जी में हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।